हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है प्रवेश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके साथ हैं। तो हमारा क्या लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था कि हम पढ़ रहे थे आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ में हमने हमारा पहला चैप्टर था डेवलपमेंट यानी कि विकास। उसी के साथ अब हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी कि चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो हमारा अपनी लास्ट वीडियो में क्या देखा था भैया, विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पर उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था होती क्या है इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी देश राष्ट्र या किसी को चलाने के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजी पूंजी यानी कि पैसा, इसी को कहते हैं मनी। ठीक है, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पूंजी, पैसा या मनी, कोई भी एक चीज इसकी आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था होती क्या है कि हमारे यानी कि किसी देश की, ये कोई एक देश है, इस देश के विकास यानी कि डेवलपमेंट के लिए जिस तरह की वो अपनाई जाती है, जिस तरह की कार्य प्रणाली अपनाई जाती है, वही किसके अंतर्गत आती है भैया, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है तो यानी कि अर्थव्यवस्था में खपत, उत्पादन, यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है भैया, खपत होती है, उत्पादन एवं वितरण की एक सामाजिक व्यवस्था होती है। क्या होती है भैया, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था होती क्या है इसको देखने के बाद फिर देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है उसको जानने के बाद फिर आते हैं उसके क्षेत्र के यानी कि सेक्टर क्या होते हैं, क्षेत्र क्या होते हैं। सबसे पहले देखो अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था किसी देश को चलाने के लिए, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से चलाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिस कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है, वो क्या आता है अर्थव्यवस्था के अंदर। अर्थव्यवस्था के अंदर भैया देखो खपत क्या है, खपत, उत्पादन, वितरण एक सामाजिक क्या है, व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था है तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है इसको जानने के लिए देखो अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में हमने क्या देखा था भैया, खपत, उत्पादन एवं विवरण। विवरण यानी कि लेखा जोखा। खपत का, उत्पादन का विवरण होता है जो लेखा जोखा। ये क्या है, एक सामाजिक प्रणाली है भैया।
सामाजिक प्रणाली है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले इसको जानेंगे भी। अर्थव्यवस्था सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन जब आगे आप कंपटीशन में देखेंगे तो आगे जाके जब आपको इकोनॉमिक पढ़ाई जाएगी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसमें देखेंगे आप 5 भी मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो होती है पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है साम्यवादी, और एक होती है भैया मिश्रित। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूंजीवादी, एक होती है साम्यवादी, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, फिर उसके बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। यानी कि पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी कि इसमें ज्यादातर यानी कि प्राइवेट यानी कि इसमें ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है कार्यभार। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की उसमें आ जाती है। इसमें यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी सभी किस्में आती है सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की होती है जो हमारे ज्यादातर है। ये साम्यवादी विचारधारा इसके समर्थक में होते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेट सेक्टर, जैसे अंबानी, अडानी। आपने सुना होगा कि अभी जो अर्थव्यवस्था चल रही है कि वो कंपनी अंबानी को बेच दी, अडानी को बेच दी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे किसी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उसमें यानी कि पूंजीवादी की ओर हमारा देश अग्रसर है, यानी कि भारत किसकी ओर अग्रसर है ये। लेकिन अभी हम इसको ना तो ये कह सकते हैं कि हमारा देश पूर्णतः पूंजीवादी है, और ना ही पूर्णतः साम्यवादी है। साम्यवादी यानी कि कुछ क्षेत्र के तो हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, कुछ क्या है प्राइवेट सेक्टर के हैं, और इन दोनों को जब वो कर लिया जाता है, कुछ तो पूंजीवादी, कुछ पूंजीवादी और कुछ क्या होते हैं साम्यवादी। कुछ पूंजीवादी कुछ साम्यवादी, इन दोनों को जो मिलाकर जो अर्थव्यवस्था आती है तो वो कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि देखो इसमें है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसने अपना रखी है और कहां कहां है। देखो तो आप देखते हैं, यानी कि जितने भी विकसित विकसित देश देखोगे वो सब किसको अपनाते हैं, अपनाई है उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हमारे भारत के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है, यानी कि कुछ साम्यवादी प्राइवेटाइजेशन का क्या करते हैं भैया, विरोध करते हैं। यानी कि साम्यवादी विचारधारा वाले व्यक्ति प्राइवेटाइजेशन यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं, यानी कि इसमें विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर सभी चीज यानी कि सभी क्षेत्र प्राइवेटाइजेशन कर दिए जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन का यानी कि निजी कंपनियों को दे दिए जाते हैं। देखो प्राइवेटाइजेशन का फायदा है, फायदा अधिक है यानी कि नुकसान कम है। कैसे, यानी इसको समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का एक एक को देखते हैं सभी को। प्राइवेटाइजेशन का पूंजीवादी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि कोई भी बैंक ले लो,
बैंक है, एक तो ले लो आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक, और एक है इनकी निजी क्षेत्र की, प्राइवेट। यानी कि गवर्नमेंट क्षेत्र की जो बैंक होंगी, क्या समझ रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्व यानी कि कितनी अच्छी है, कहां कहां तक अच्छी है और कहां कहां इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये साम्यवादी के बजाय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि अगर किसी देश का डेवलपमेंट या विकास करना है तो इस अर्थव्यवस्था को अपनाना जरूरी है। जैसे जापान यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका आदि, इन्होंने क्या है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का एक सीधा सा महत्व है, यानी कि जो भी क्षेत्र, जो भी प्राइवेटाइजेशन यानी कि पूंजीवादी की ओर होंगे तो उनका महत्व क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कोई भी कार्य अपना अच्छी आसानी से और जल्दी से होगा, यानी कि जल्दी होने का। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जब एक निजी क्षेत्र की हो जाएगी, निजी क्षेत्र होने से सबसे पहले एक है कि कोई भी चीज को एक तो स्वयं करना हो, एक या यानी कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकार पर छोड़ दिया जाता है। तो यानी कि कोई भी कार्य, इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझो, यानी कि ये तो एक परिवार है और एक ये कोई परिवार का सदस्य है, ये परिवार का क्या है, सदस्य। यानी कि किसी काम को, यानी कि मान लो कोई भी कार्य है, उसको कह दिया यानी कि आप परिवार में से इस कार्य को, यानी कि एक्स वाई जेड कोई भी काम ले लो, मान लो किसी से कह दिया परिवार में आपको कोई कार्य करना है, कार्य करना है, यानी कि कोई भी, यानी कि कैसा भी कार्य, यानी कि सबसे पहले देखो किसी परिवार में कह दीजिए कि सब्जी लानी है, क्या करना है भैया, सब्जी लेके आनी है। तो सब्जी लेके आनी है, किसी ने बोलते परिवार में कहेंगे कि मैं नहीं लाता हूँ, वो ले आएगा, वो नहीं, वो ले आएगा, कोई ना कोई लेके आएगा, ठीक है। तो इससे देखते हैं कोई ना कोई लेके आएगा, तो इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष पे इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी कि बाउंडेशन नहीं है कि मैं ही लेके आऊंगा। अगर वही कार्य किसी एक सदस्य को दे दिया, वही कार्य एक सदस्य को दे दिया, यानी कि आपको सब्जी लेके आनी है, तो ये कंपलसरी लेके आएगा, क्योंकि इसको है ना बाउंड कर दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है कि तुमको लेके ही आनी है, वही ये है। ये तो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, यही प्राइवेट सेक्टर। तो इसीलिए देखो अब हम क्या कहते हैं, अब ये आपको देखना है कौन सी अर्थव्यवस्था कैसे है, क्या है, क्यों है, और कौन सा अच्छा है, कौन सी नहीं है, ये आप अपने आप परिकल्पना करना। और सबसे पहले इकोनॉमी पढ़ने से पहले आपको देखना, अगर आप इकोनॉमी में थोड़ा सा भी आप वो करेंगे, समझ रखेंगे, तो आप हमेशा अपने चारों ओर देखना, कभी भी सब इकोनॉमी के पीछे आगे पीछे भागे दौड़ते हैं, दौड़ते भागते हैं। अब आप बोलोगे दौड़ते भागते कैसे हैं सर? तो सबसे पहले भैया मैं बता देता हूं आपको कि इकोनॉमी कैसे है, क्या है, क्यों भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। कि आप अपने वहां आसपास जितने भी भाइयों बहनों या कितने भी परिवार कोई भी सदस्य को देखते हैं, अर्थव्यवस्था को देख लिया था आपने, ये अर्थव्यवस्था के क्या थे, प्रकार, पूंजीवादी, साम्यवादी, और एक था मिश्र। तो सबसे पहले हमने पूंजीवादी को समझ लिया था, उसी प्रकार यानी कि साम्यवादी में क्या है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ तो होती है निजी क्षेत्र की और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में दे दिया जाता है।
सबसे बुरी दशा इस मिश्रित अर्थव्यवस्था की है। आप बोलेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की बुरी दशा क्यों है? क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इसमें देखो, कुछ तो कहते हैं यानी कि निजी क्षेत्र में है और कुछ होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। ना तो ये इसी इसके ऊपर कार्य कर सकता है, पूंजीवादी को कंपलसरी अपना पाता है, ना ही साम्यवादी को। तो दोनों में यानी कि दोनों पैर, एक पैर इधर है एक पैर उधर है, दोनों पैर लटके रहते हैं। तो इसमें व्यक्ति करता है यार ये नहीं, ये मैं कर रहा हूँ, ये वो हो जाएगा। तो सबसे हालत खराब इसकी है। और दूसरे साम्यवादी विचारधारा वाले हैं। साम्यवादी विचारधारा आप कैसे समझेंगे, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। साम्यवादी विचारधारा में जो साम्यवाद लोग होते हैं, साम्यवाद विचारधारा आपको कैसे, यानी कि इसमें कहते हैं किसी जैसे पूंजीपति हैं, पूंजीपति किसी पैसे वाले का, यानी कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा पैसे वाला है, उसके पैसे को यानी कि कह दे कि सभी लोगों के बराबर बांट दें, बराबर बांट दिया जाए। तो आप खुश होंगे, कहेंगे कि यार साम्यवादी विचारधारा बहुत अच्छी है। साम्यवादी विचारधारा कैसे अच्छी है? क्योंकि एक पूंजीपति के पैसे को सभी लोगों के बराबर डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि भाग दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना चलाई थी, जनधन योजना। जनधन योजना में क्या लोग दिया था कि सभी के खातों में 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। पर ये आपको भी पता है कितना सच है कितना झूठ है, इसमें मैं क्या बताऊं आपको। तो इसमें साम्यवादी विचारधारा के लोग पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इनके पास जो पैसा है इसको बराबर बांट दें। बराबर बांट दें, बराबर क्यों बांट दें? आप अपने विचार रख सकते हैं कि कमेंट में करना, बताना कि आप कौन सी विचारधारा को अपनाना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, साम्यवादी या मिश्रित। जिस भी अर्थव्यवस्था को आप अपनाना चाहते हैं आप कमेंट जरूर करना, आप अपनी राय जरूर रखना। और उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया था भैया, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब देखें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या सेक्टर, यानी कि अर्थव्यवस्था के सेक्टर क्षेत्रक, जो आपका लेसन स्टार्ट होता है यहां से। अर्थव्यवस्था ये तो सबसे पहले आपको लेसन से पहले समझने के लिए जो भी है मैंने जितना भी मेरे से बन पाया और भी अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की। अगर कहीं कमी रहती है तो इस दोबारा बता देंगे, दोबारा देख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके या दोबारा रिपीट करके देख लेना अगर जहां से समझ में नहीं आए, क्योंकि ऑप्शन आपके हाथ में है। सेक्टर यानी कि सेक्टर क्या होता है, यानी कि क्षेत्र, क्षेत्रक होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक और एक द्वितीयक क्षेत्रक और एक तृतीयक। देखो इसको प्राथमिक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर। इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर और इसको कहते हैं टर्सरी। टर्सरी सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आप सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। द्वितीयक क्षेत्र के बाद फिर देखेंगे हम तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। इन सभी को जानने के लिए देखो आप एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले प्राथमिक सेक्टर, पहला प्राथमिक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक वो होते हैं जिनका उत्पादन हम सीधे यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से करते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं इनको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं यानी कि जितना भी है कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पाद में जैसे मान लो सॉरी कृषि उत्पाद में देखते हैं, कृषि उत्पाद में यानी कि कोई गेहूं है, गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, गेहूं का उत्पादन करना क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो उसके बाद अगर इसको गेहूं से ठोस बना दिए जाते हैं, ठोस बना दिया जाता है, ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगा भैया? कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? सेकेंडरी क्षेत्र। अगर इसको प्राथमिक क्षेत्र में और क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में और क्या आते हैं इसको देखते हैं। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखें प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुओं में यानी कि जैसे कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, और क्या आता है भैया? पेड़ पौधे, जो भी है जो प्राथमिक क्षेत्र से हमको प्राप्त हुई प्राथमिक वस्तुएं जिनकी हमको देने की आवश्यकता होती है। और अगर द्वितीय क्षेत्र, यही बात करें द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाता है? औद्योगिक, औद्योगिक यानी कि उद्योग धंधे, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कृषि, पशु, पेड़ पौधे आदि। ठीक है भैया, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। और वही द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं औद्योगिक यानी उद्योग धंधे। औद्योगिक क्षेत्र यानी कि उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवाएं, सेवाएं यानी कि सर्विस, सर्विस यानी कि सेवा। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र कैसे समझेंगे? यानी कि कोई भी उद्योग धंधा है, उद्योग धंधा यानी कि कपड़ा, यानी कि उद्योग धंधा फॉर एग्जाम्पल यानी कि कपड़े का उत्पादन हो रहा है। कपड़े का उत्पादन कैसे? यानी कि कोई भी है, सब देखो कपास होती है, कपास से अपन कपास, जूट या इससे सभी से क्या रेशा बनाया जाता है। रेशा किस प्रकार बना है? प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु थी, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग करके उद्योगों की सहायता से उनमें क्या बन रहा है? कपड़ा बन रहा है। क्या आ गया? द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा बन गया। तो उसके बाद अब देखते हैं अगला क्या है? कल पुर्जे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कल पुर्जे बनेंगे तो उनसे क्या है? यानी कि कार ऑब्लिक गाड़ी, गाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, वो कौन से क्षेत्र में आ रहा है भैया? सर्विस सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में आ रहा है। तो इनको अगर एक इसका एक नाम दे और द्वितीय क्षेत्र को, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं। विनिर्मित वस्तुएं कैसे बोल सकते हैं? जिनका रिसाइकलिंग यानी कि उनका प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के द्वारा उद्योग धंधों की सहायता से उनके पुनः निर्माण किया जाता है, विनिर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंदर आती हैं।
ठीक है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया, प्राकृतिक वस्तुएं, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आ गए, औद्योगिक क्षेत्र या इसको क्या कहते हैं, विनिर्मित वस्तुओं में आता है, जैसे कपड़ा, कार, गाड़ी। फॉर एग्जांपल यानी कि देखो आप टमाटर से, यहाँ जैसे टमाटर है, टमाटर से यहाँ सॉस बनाया जाता है, सॉस सॉस बनाया जाता है, तो वो क्या आ जाता है भैया, वो किस में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में। उसी प्रकार यहाँ कोई कप गेहूं है, गेहूं से क्या बनाया जाता है, गेहूं से अनाज से अगर यहाँ क्या बनाया जाता है, टोस्ट बनाया जाता है, टोस्ट बनाया जाता है, वो किस में आ जाता है भैया, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। वहीं देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें होती है ओनली ऑन सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं, सेवाएं जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप जाते हैं, पैसे देते हैं, पैसे के बदले वो हमारा इलाज करते हैं। इलाज कैसे करते हैं, यानी कि उनको पैसे के बदले वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक हो गया। या आप देखें, आप किसी भी तैयारी, कंपटीशन की तैयारी करते हैं या स्कूल में जाते हैं, जो भी है, विद्यालय, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें भी आप जाते हैं तो वो अपनी आप फीस जमा करते हैं। यानी कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, आप इंस्टीट्यूट में गए, आपने क्या फीस जमा कराई, फीस जमा कराई, तो उसके बदले आपको क्या कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाना क्या है, सेवाएं देना। ये सेवाएं हैं, आपको फीस के बदले कोई वस्तु तो मिली नहीं। जैसे आपको कोई किसी चीज, आप पैसे खर्च करके कपड़े ले रहे हैं, तो आपको पैसे के बदले क्या मिल रहा है, कपड़ा। अगर आप किसी पैसे करके पशु खरीदते हैं, तो भी इसमें क्या होता है, ये भी प्राप्त होती है वस्तु। पर लेकिन ये क्या है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं क्या होती हैं, यानी किसी इंस्टीट्यूट में आप गए, आपने फीस जमा कराई, फीस के बदले आपको सेवाएं देंगे, आपको पढ़ाया जाएगा जो सीमित समय के लिए, जितना आपको बोला जाता है। उसी प्रकार इसमें क्या हो गई, जैसे मान लो कोचिंग, अस्पताल, अस्पताल में आप जैसे कोई मरीज है, वो जब मरीज गया, मरीज को आप लेकर गए, उसके पैसे दिए, डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने गोली दवाई जो है मेडिकल पे मेडिसिन लिखी, उन्होंने अपने क्या दी भैया, सेवाएं। और एक इसी प्रकार आता है परिवहन। परिवहन किसके अंदर आता है, परिवहन की सेवाओं के अंदर आता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि किसी को लाने ले जाने के लिए जो प्राकृतिक वस्तुएं, उनको अगर द्वितीय क्षेत्र की वस्तुओं बनाने के लिए किसका आवश्यकता होती है, परिवहन की, यानी कि टर्सरी सेक्टर काम में आता है। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भैया। और हम मिलते हैं आपको अगली क्लास, अगली वीडियो में, आगे बताते हैं आगे इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या देखना है। तब तक के लिए बाय। आप हमेशा एक चीज आपका हमको साथ चाहिए कि आप जो प्रवेश एजुकेशन चैनल है, प्रवेश एजुकेशन चैनल है, इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।